रहते जो हमारा रोजगार छीना गया है और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसी को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें बिना सूचना के रिट्रीटमेंट कर दिया गया, बिना कोई अंतिम नोटिस के हमें जो है ना नोटिस दिया, ना काउंसलिंग हुई हमारी, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है हमें सीधे बाहर का रास्ता अपनाया गया। बीआरएस जो है स्वैच्छिक होता है। हम उस समय इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, और अब हम प्रिपेयर हैं। अब हमको उसका लाभ दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से हल्द्वानी के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी HMT का दौरा करने आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी हमें कुछ लोग मिले थे जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें जो 2016 में जब कंपनी में ताला लटक गया था उसके बाद से उन्हें VRS नहीं दिया गया है। कई लोग थे जिनको VRS मिल गया था, लेकिन 144 लोग ऐसे थे जिनको VRS नहीं मिला है। तो ये लोग इसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनको अपनी समस्या बताने के लिए वो यहाँ आए हैं और देखना ये बात दिलचस्प होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इनकी बात सुनते हैं और क्या वो इनको आश्वासन देते हैं और कब तक ये कार्रवाई यहाँ पर लागू की जाएगी। तो अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। जब 2016 में कंपनी में ताला लटका था तो किस तरह से इनका जीवन यापन किया जा रहा था, कितनी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम BR आर्या है। हाँ, क्या समस्या बनी हुई है? मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ आने का, और जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो यहाँ की जो प्रॉपर्टी जो है हस्तांतरण की है हमारे उत्तराखंड सरकार को, तो हम उसका भी हम स्वागत करते हैं जो उन्होंने यहाँ पे अपने सहयोग से, अपने अथक प्रयास से किया है। लेकिन हमारी एक मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हम एक बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं और हमारी जो पृष्ठभूमि है ये पहाड़ की पृष्ठभूमि है, यहाँ रोज़गार नहीं है। इसलिए जो है हमारा जो रोज़गार हमारे रहते रहते फैक्ट्री के रहते रहते जो हमारा रोज़गार छिना गया है और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसी को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा जो VRS स्कीम थी, भारत सरकार ने जो VRS स्कीम दी थी कि सभी को जो है बराबर क्लोजर था, वो अगर फैक्ट्री बंद होगी तो सभी को बराबर जो है दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। लेकिन हम 144 कर्मचारी उससे जो है वंचित रह गए और हमें बिना सूचना के रिट्रीटमेंट कर दिया गया, बिना कोई अंतिम नोटिस के हमें जो है ना नोटिस दिया, ना काउंसलिंग हुई हमारी, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है हमें सीधे बाहर का रास्ता अपनाया गया। जैसे हम ड्यूटी को आए, ड्यूटी से आने पे हमें ये पता चला कि हमारे जो लेटर हैं वो गेट पे चिपकाए गए हैं और एक लेटर हमारा घर पहुँच चुका है, लेकिन वो भी 12 बजे के बाद की बात है। लेकिन हम अपने यहाँ CM साहब से ये हम निवेदन करने आए हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको जो है न्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ जो है न्याय किया जाए। और उसमें से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे और वो जो है किस कोरोना काल में उनका जो है इलाज नहीं होने के कारण जो है वो उनका देहांत हो गया है। और ये जो सर्कुलर था भारत सरकार का जिसमें ये लिखा गया है कि मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिया जाए, सारे कर्मचारियों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, ये भारत सरकार का सर्कुलर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि BRS अगर होगा, कोई क्लोजर होगा तो उसमें जो है मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिट हमको नहीं मिला है। इसी निवेदन को लेके हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। हमें ये पूर्ण आशा है कि हमारे जो CM साहब हैं वो अच्छी तरह परिचित हैं हमारे इलाके से, हमारे क्षेत्र से, तो हमें पूर्ण विश्वास उन पर है कि वो हमारे लिए एक अच्छा सा रास्ता कोई निकालेंगे। हमारा कोई विरोध नहीं है सरकार के साथ और हमारी समस्या का समाधान करेंगे, यही हम उनसे निवेदन करने आए हैं। और बाकी करीब 5-6 लोग ऐसे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम देय मिला है यहाँ पर कंपनसेशन का। और जैसा इनका सर्कुलर कहता है, भारत सरकार ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि इन्हें जो प्रपोज VRS है HMT द्वारा जो प्रपोज VRS दिया जा रहा है और वो VRS या रिट्रीटमेंट कंपनी जो ज़्यादा वो दिया जाए, विच एवर हायर, ये साफ सर्कुलर में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने उस आदेश की भी अवहेलना की है और लोगों को, यहाँ के कर्मचारी को लोअर साइड जो मिनिमम कंपनसेशन वो दिया गया है, जिसके खिलाफ 44 कर्मचारी कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं इस बात को लेके। सर, ऐसा बोला जा रहा है कि VRS आप लोगों को दिया गया था लेकिन आप लोगों ने लिया नहीं। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल सही नहीं है। VRS एक स्कीम थी, वो VRS जो है स्वैच्छिक होता है। हम उस समय इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, और अब हम प्रिपेयर हैं। अब हमको उसका लाभ दिया जाए। अच्छा, अगर अब आपको VRS मिले तो आप लेने को तैयार हैं? लेने को तैयार हैं। VRS में लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था वन टाइम बेनिफिट स्कीम, एक मुफ्त लाभ योजना।
ये उसमें लिखा हुआ था, जो भी जाएगा उसको एक बार में उसके समस्त लाभ दे दिए जाएंगे। लेकिन ये VRS यहाँ की, क्योंकि ये फैक्ट्री रानीबाग वॉच जो ग्रुप है ये सबसे लास्ट में इस्टेब्लिश हुई 1984 में, तो यहाँ पर जो सर्विस कर रहे थे लोग, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा थी, सर्विस बहुत ज़्यादा बची थी। बाकी अन्य जो कंपनियाँ हमारी बेंगलोर की, वहाँ के लोगों की सर्विस लगभग 5 साल के आसपास थी, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिला। सबसे ज़्यादा इस स्कीम का नुकसान रानीबाग यूनिट के कर्मचारियों को हुआ है। इस वजह से इस स्कीम को यहाँ पर बीच बीच में 3-4 बार बढ़ाया गया, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये अंतिम बार है। चेतावनी दी उसमें जो दी जाती है, डेडलाइन दी जाती है, वो कभी नहीं लिखी। लास्ट में भी है कि आप जो है VRS खोला जा रहा है। यदि ये चेतावनी दी होती पूर्व में, या जो VRS के जो नियम है 1 मंथ नोटिस या 2 मंथ नोटिस दिया था, वो भी नोटिस नहीं दिया गया। रात में 2 बजे के कार्रवाई की गई शिफ्ट बंद होने के बाद, और ये लोगों को जो है रिट्रीटमेंट कर दिया गया। इसके बावजूद जो इनका क्लोजर ऑर्डर है श्रम मंत्रालय का, वो साफ साफ कहता है कि VRS जब आप ये फैक्ट्री बंद करेंगे उससे पहले आपको इनके सारे ड्यूज देने हैं। और पैरा 3 ये कहता है कि रिटेंस जो उन्होंने किया, हमें रिट्रेंच वर्कमैन को जो प्रपोज VRS HMT द्वारा दिया जा रहा है, VRS VSS या रिट्रीटमेंट कंपनी, उनमें से जो ज़्यादा वो दिया जाए। तो इन्होंने जो है, हमारे प्रबंधन ने हमें जो है इसमें बहुत बड़ी गलती करी है, और जो मिनिमम बेनिफिट है वो दिए हैं, जिसके खिलाफ हमें मजबूरी में, हम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे। हमें किसी को जो है कमज़ोर करना नहीं है। हम कोर्ट इनके जो इन्होंने हमारे साथ अनिर्णय ऐसी स्थिति की, हमारे साथ अन्याय किया, इसकी वजह से हमें कोर्ट मजबूरी में जाना पड़ा। और हमारी वही मांग है कि हमें बैक डेट पे पिछली जो 16 नवंबर में जिसमें सभी को VRS दिया, वही लाभ हमें दिए जाए। तैयार हैं, हमें प्लीज करा दीजिएगा। हम यही रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री महोदय से करना चाहते हैं। यही हमारी मांग है। और हम 2016 जो पूर्व में कर्मचारी जितने उन्होंने सर्विस की है, जो लाभ उन्हें मिले हैं सर्विस के ग्रेच्युटी में या नोशनल पे 2007 में जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, वही लाभ हमें दे दिए जाएं। अच्छा, मतलब जब 2016 को कंपनी में ताला लटका था, उसके बाद 16 नवंबर को VRS सबको दे दिया था। बिल्कुल, वहाँ पर जहाँ तक उनको दिया गया, क्योंकि हमारी सर्विस छोड़कर बाकी सबको दिया गया। 144 को उसका मौका नहीं दिया, वो लाभ हमें भी दिए जाए। हम चाहते हैं कि वहीं पर हमको भी इस VRS का लाभ दे करके हमारी समस्या का हल करें मुख्यमंत्री। सर, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपने वार्ता करी, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है? तो उनकी ओर से ये हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि हम इस मामले में जो है जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे कि हमारे युवा CM हैं हमारे, तो वो हमारी समस्याओं को ज़रूर सुनेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी 2016 से 2022 हो गई है, हम बहुत परेशानी हैं। हमने यही समस्याएं अपनी जो है उनके सम्मुख रखी है, तो उन्होंने बहुत दिल से जो है उन्होंने जो है कहा कि मैं इसको जो है जल्दी से जल्दी निराकरण करूँगा। सर, मिनी सिडकुल बनाने की बात कही जा रही है कि HMT में जो 45 एकड़ भूमि दी गई है उसमें मिनी सिडकुल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी जी ने यहाँ पे दौरा करा, आपसे वार्ता करी, क्या संतुष्ट है उनके जवाब से? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जहाँ हमने 30 वर्ष से यहाँ 32 वर्ष सेवा की है और अच्छी स्थिति में कंपनी के एसेट्स हैं, इनका सदुपयोग किया जाए। और जो यहाँ पर समस्या है हमारे उत्तराखंड के अंदर पलायन की, रोज़गार यहाँ पर बहुत कम है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और अगर यदि ये खुलता है यहाँ पर तो उसका बहुत स्वागत है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहेगा और पलायन भी रुकेगा। और ये अच्छी सोच के साथ ये कदम उठाया गया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए, तो देखा आपने कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ का दौरा किया था, HMT का दौरा किया था। जो VRS जिनको VRS नहीं मिला है उन लोगों से उन्होंने वार्ता की और उन्होंने अपनी समस्या को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस और कोई कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये लोग जो हैं वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस और क्या कार्रवाई अमले में लाई जाती है। मिनी सिडकुल बनाने की बात की जा रही है, कब तक धरातल
धरातल पर ये कार्रवाई की जाएगी और कब तक इन लोगों को व्यारस मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राशा के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।